महाराष्ट्र लिए चल रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर है। लेकिन महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन सभी 288 सीटों के लिए अब भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर सके हैं, यानी चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। दोनों ही पार्टियों के लिए चंद घंटे बाकी है। 29 अक्टूबर आज ही आखिरी तारीख है नामांकन की, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है महाराष्ट्र में। चाहे महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, दोनों में ही सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। अभी भी कई सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारी का ऐलान नहीं हुआ है। बता दें कि महायुति में बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की गुट की एनसीपी के अलावा कुछ छोटे स्थानीय दल भी शामिल हैं, और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट और शरद पवार की एनसीपी गुट के अलावा अन्य छोटे दल हैं, और यहां पर भी असमंजस की स्थिति है। अब इस पूरे उठापटक को लेकर महाराष्ट्र में नेता क्या कुछ कह रहे हैं, बयानबाजियां कैसी हो रही हैं, वो सुनवाते हैं सबसे पहले आपको। 288 सीट्स है, 288 सीट है, उसके ऊपर तो उम्मीदवार देना ही पड़ेगा ना। और लगभग सभी सीटों पर अपने लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं, और हम 288 सीट पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। हमारे समीर मेघे जी ने, हमारे प्रवीण दटके जी ने, हमारे मिलिंद माने जी ने, हमारे सुधाकर कोहे जी ने नागपुर में पर्चा भरा है। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में क्या स्थिति बन रही है? महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। सियासत में सहमति बनने में वक्त लगता है, क्योंकि जब खेल गठबंधन का हो तो वहां पर सबसे जरूरी आंकड़े हो जाते हैं, यानी नंबर्स। किसके पास कितना बड़ा नंबर है वही उसे किंग बनाता है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि कितने सीटों पर महाराष्ट्र में सहमति बन गई है अलग अलग गठबंधनों में, और कहां कहां पेच फंसा है। देख लीजिए, बात सबसे पहले महायुति की करेंगे। महायुति में 279 सीटों पर सहमति बन गई है। कुल 288 सीटों में 279 सीटों पर सहमति बन गई है। बीजेपी 146 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना शिंदे गुट 78 सीटों पर, एनसीपी अजीत गुट जो है वो 49 सीटों पर, और रिपब्लिकन पार्टी को 9 सीटें दी गई हैं। लेकिन अभी भी महायुति में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कि उम्मीदवारी का ऐलान होना बाकी है। आगे बढ़ते हैं जरा, हमको और गठबंधनों के आंकड़े देखते हैं। देखिए, महायुति में 9 सीटों पर अभी भी ऐलान नहीं हुआ। जो मैंने आपको बताया कि 279 सीटों पर ही अब तक स्थिति स्पष्ट हो गई है। महाविकास आघाड़ी का हाल भी जान लीजिए, वहां पर भी बहुत दांव पेच चल रहे हैं। 265 सीटों पर ही महाविकास आघाड़ी में घोषणा हो पाई है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने 279 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने 102 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो गुट है, उन्होंने 87 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, और शरद पवार के एनसीपी गुट ने 82 सीटों पर ऐलान किया है। तो यहां पर भी अभी भी सीटों को लेकर दांवपेच फंसा हुआ है, और महाविकास आघाड़ी में बहुत ज्यादा ही मंथन चल रहा है। 20 सीटों पर अभी भी ऐलान होना बाकी है, और इन तस्वीरों में जो आपको नेता दिख रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव अभी भी दम भर रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी अभी भी सीट मांग रही है। तो महाविकास आघाड़ी हो जाए या महायुति हो जाए, दोनों में ही सीट शेयरिंग को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अपने सहयोगी के पास चलते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अमृत, चंद घंटे का समय बाकी रह गया है, लेकिन अभी भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो सका है, क्योंकि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, जानकारी क्या कुछ आपके पास? देखिए भारत, जिन सीटों की आप बातें कर रहे हैं, जिन पे सहमति अभी तक नहीं बनी थी, ऐलान उम्मीदवारों का नहीं हुआ है, उसमें ताज़ा अपडेट ये है कि जो एक अब जितने भी जो गठबंधन है, उनकी तरफ सब सीधे ऐलान नाम का ना करके सीधे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अब जो लोग हैं उनकी तरफ से जिनको जानकारी मिल रही है, जिनको फ़ोन कॉल जा रहे हैं, वो सीधे अब नामांकन भरने के लिए पहुँच रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो ये एकदम से कहा जाए कि कहा जाता है इमीडिएट रिस्पांस जो है वो भेजा जा रहा है देने के लिए, क्या और सारे लोग जो हैं जिन्हें नामांकन दाखिल करना है वो पहुंच रहे हैं। इस बीच में ये भी है कि एक सीट है सीवड़ी की सीट, वहां से जो है जो महायुति ने अपने उम्मीदवार नहीं घोषित करने का फैसला किया है। यहां से जो मनसे के उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन क्या आखिरी समय क्या होना है, क्योंकि जानकारी थी कि 3 बजे का समय तय किया था कलेक्टर ने नामांकन के लिए। अभी क्या स्थिति है?
देखिए, नामांकन के लिए स्थिति यह है कि वहाँ पे लोग जमे हुए हैं और नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी समय सीमा बढ़ा दी गई थी, उस सीमा से पहले ही लोगों ने जाकर के अपनी आवेदन कर दें। यानी कि अब प्रक्रिया में है, प्रक्रिया कब तक पूरी होती है वो देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है इसको लेकर के आगे टाइम को और बहुत दांवपेच लेकिन बढ़ाया समझ में जाता आए है। अमृत, लेकिन महाराष्ट्र फिलहाल विधानसभा अभी जो चुनाव जानकारी हमें यही में मिल बहुत दांवपेच समझ में आ रहे हैं। अभी भी स्थिति असमंजस की लग रही है। सुकृति जो नेता है बीजेपी की, सुकृति शर्मा ने छोड़ दिया पार्टी, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो अभी भी जो है अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें निकल कर आ रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से। देखिए, भारत चाहे आप बात महायुति करें चाहे महाविकास आघाड़ी की करें, इन दोनों ही खेमों में देखेंगे तो बहुत सारे इफ एंड बट्स आ गए हैं। इसमें अखिलेश यादव ने आकर के एक अलग ही दृष्टिकोण पैदा कर दिया है कि हमें जो है ये चुनाव जो होता है, राजनीति जो होती है वो त्याग के लिए नहीं होती है, कुछ हासिल करने के लिए होती है। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने अपना प्रेशर गेम है वो अपने जो सहयोगी दल है उनके ऊपर बनाना शुरू कर दिया। ऑलरेडी जो है अगर देखेंगे कांग्रेस और शिवसेना जो यूबीटी है उनके भीतर बहुत सारे स्टेक एक दूसरे को लेकर के दांव पे लगे हुए थे और मोल भाव चल रहा है। ऐसे में जो है देखेंगे महायुति के बीच में भी देखें, गठबंधन में जो बीजेपी के बागी थे उनमें से अधिकांश को जो है अजीत पवार के खेमे ने और साथ ही शिंदे के खेमे ने उनको टिकट दे दिया है। तो इस तरह से बहुत सारी नाराजगी भी है। अब किस करवट ऊंट किसका बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। जिसको लोग नाम दिया जा रहा है, जो पत्रकार बिरादरी है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के इंटेलेक्चुअल हैं, वो कह रहे हैं कि ये खिचड़ी ऐसी बन गई है जिसमें बता पाना मुश्किल है कि बिल्कुल ये मिनट खिचड़ी मिनट किसकी है, भाई, मिनट को करवट कौन सी बदल दाल रही है की महाराष्ट्र की बात राजनीति। की मिनट मिनट नए अपडेट आ रहे हैं और ये पहली बार हो रहा होगा कि आखिरी समय पर उम्मीदवारी का ऐलान ना करके सीधे नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे घटनाक्रम पर अमृत। तो यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महज चंद घंटों का समय बाकी रह गया नॉमिनेशन के लिहाज से। 29 अक्टूबर आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई। हालांकि जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि स्थिति महाविकास आघाड़ी हो जाए महायुति, दोनों ही जगह कमोबेश सेम ही है। लेकिन बात यह है कि महाविकास आघाड़ी ने संयुक्त चुनाव प्रचार के लिए कोई भी तैयारी भी नहीं की अब तक रैलियों का ऐलान भी नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी और महायुति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़ी रैलियों का ऐलान भी कर दिया है।